जय हिंद मेरे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट सीट पर। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप ठीक ही होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हमने एनसीईआरटी 12th क्लास की फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन प्रारंभ किया है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट आज आगे जारी रखेंगे। मेरे बच्चों, जल्दी से आप एक नोटबुक और एक पेन निकाल लीजिएगा। एक नोटबुक और पेन निकालिए। हमने क्वेश्चन नंबर 1.1 से शुरू करते हुए 1.8 तक सॉल्व कर लिया है। उन क्वेश्चंस को आप देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक पड़ी हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिसमें आपका कुछ नहीं जाने वाला है, और साथ में ही बेल आइकन प्रेस करना है। वीडियो को अगर आपको पसंद आती हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। ये आपका लाइक ही है जो हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो आज मेरे बच्चों हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1.9 से आगे शुरू करके। क्वेश्चन नंबर 1.9 है मेरे बच्चों, अ सिस्टम हैज़ टू चार्ज QA इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एंड QB इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड एट पॉइंट A 0.0 सेंटीमीटर एंड पॉइंट B 0.15 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट था यहाँ पर। आगे रेस्पेक्टिवली व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। मेरे बच्चों, ये कह रहा है एक प्रणाली में दो चार्ज हैं, दो आवेश हैं, QA इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एंड अदर चार्ज QB इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये बिंदु A है मेरा बच्चों 0,0, -15 सेंटीमीटर, और दूसरा बिंदु है मेरे बच्चों 0,0, +15 सेंटीमीटर। ठीक, इस निकाय का कुल आवेश क्या है और इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, टोटल चार्ज क्या है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। आइए मेरे बच्चों, इस सवाल को करने का प्रयास करते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन को। मेरे बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मेरे बच्चों इधर जेड एक्सिस। एक्स, वाई, और ये तीसरी एक्सिस क्या है मेरे बच्चों, जेड है। इसमें कोई दो पॉइंट हैं। पॉइंट ए है 0,0, +15 सेंटीमीटर, और दूसरा पॉइंट है मेरे बच्चों, पॉइंट ये कौन सा है, ए है, और दूसरा पॉइंट है मेरे बच्चों बी। दूसरा पॉइंट है ये बी, यहाँ पर मेरे बच्चों इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0, -15 सेंटीमीटर। यानी दो पॉइंट हैं। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 0,0, +15 सेंटीमीटर, और मेरे बच्चों पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं 0,0, -15 सेंटीमीटर। यहाँ पर मेरे बच्चों दो चार्ज रख दिए जाते हैं। यहाँ पर चार्ज QA है और यहाँ पर चार्ज मेरे बच्चों कितना है, QB है। QA है मेरे बच्चों 2.5 इंटू 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। सॉरी, एक बार देख लेते हैं दोबारा से। हाँ, -7 सेंटीमीटर ए है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गए हैं, दोबारा से देख लेते हैं।
ये पॉइंट है मेरे बच्चों बी और ये वाला पॉइंट है ए। पॉइंट बी है ये 0,0, प्लस 15 सेंटीमीटर और ए है 0,0, माइनस 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर चार्ज है मेरे बच्चों माइनस का 7 सेंटीमीटर, सॉरी माइनस 7 कूलम, और यहाँ पर जो चार्ज है क्यू ए इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁴ कितना मेरे बच्चों माइनस के 7 कूलम। ये भी माइनस का है मेरे बच्चों, ए पर प्लस का है जबकि बी पर माइनस का है। क्यू बी इज इक्वल टू कितना माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁻ माइनस के 7 कूलम। ये एक सिस्टम बना है दो चार्जेस से मिलकर, दो चार्जेज हैं ए क्यू ए एंड क्यू बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर लोकेटेड हैं। तो इन पूरा जो सिस्टम बना है जो टू चार्जेज का है, इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज क्या है पहले पूछा गया है। तो नाउ टोटल चार्ज एट द सिस्टम ऑफ द सिस्टम क्या होगा ये पूछा गया है। दोनों के बीच मेरे बच्चों एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा ये पूछा गया मेरे बच्चों। पहले सवाल में पूछा गया टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम पूछा गया मेरे बच्चों। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम Q इज इक्वल टू मेरे बच्चों क्यू ए प्लस क्यू बी। मेरे बच्चों क्यू ए कितना है, क्यू ए है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और प्लस मेरे बच्चों क्यू कितना है क्यू बी है, प्लस क्यू बी है माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इसे मेरे बच्चों सॉल्व करें तो 2.5 इंटू 10⁻⁻7 माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। एक प्लस का है मेरे बच्चों, जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या होगा 0। तो टोटल चार्ज मेरे बच्चों Q बराबर क्या बनना है 0 बन गया। टोटल चार्ज क्या बना है Q इज इक्वल टू 0। मेरे बच्चों सवाल था ठीक है, दो चार्ज हैं क्यू ए और क्यू बी जो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर रखे हैं, ये एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज क्या है, तो मेरे बच्चों हमने सीखा पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो होगा Q इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी। क्यू ए की वैल्यू है मेरे बच्चों 2.5 इंटू 10⁻⁻7, ऐसे ही क्यू बी की वैल्यू है मेरे पास माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। दोनों को मेरे बच्चों सॉल्व किया है तो नेट चार्ज जो आया, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या निकल के आया Q इक्वल टू 0। नेट चार्ज क्या आया Q इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट में पूछा गया मेरे बच्चों डायपोल मोमेंट क्या है, यानी ये मेरे बच्चों एक तरह से डायपोल बनाएगा। ये क्या बनाएगा, एक डायपोल बन गया है मेरे बच्चों, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है डायपोल बनाया है। ठीक है, डायपोल होता क्या है आपने पहले सीख लिया है, दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट हों, कुछ दूरी पर रखे हों, तो किसका निर्माण करते हैं वो बच्चे डायपोल का निर्माण करते हैं। यानी एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज कुछ दूरी पर रख दिए जाते हैं तो वे डायपोल का निर्माण करते हैं। तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दो किसका निर्माण करते हैं, ये डायपोल का निर्माण करते हैं। सेम वही कंडीशन है मेरे बच्चों। तो इसका क्या होगा डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं और P इक्वल टू होता है, ठीक है, जो दो चार्ज हैं उनमें से कोई एक चार्ज लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी लेंथ के साथ, यानी 2L दिखा दो या D दिखा दिया जाता है। ठीक, P इक्वल टू Q कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम इंटू मेरे बच्चों बीच की डिस्टेंस की बात करेंगे यहाँ पर, तो जो 2L निकल के आएगी कितनी आएगी चलो देख लेते हैं। पॉइंट A से पॉइंट B की डिस्टेंस पूछिए, ये कोऑर्डिनेट है मेरे बच्चों, ठीक है, 0,0, -15 से लेकर +15, तो -15 से लेकर +15 तक के बीच की जो डिस्टेंस होगी मेरे बच्चों 15 + 15 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। 15 + 15 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। 15 + 15 इक्वल टू क्या बना मेरे बच्चों, ठीक। अब सोच रहे होंगे आप ये माइनस में 15 है ये प्लस में 15 है, तो -15 और +15 मेरे बच्चों 0। बच्चा ऐसा नहीं है, दूरी हमेशा
पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस पॉजिटिव होती है ऑलवेज। ये प्लस का 15, दूसरा भी प्लस का 15, 15 + 15 30, और देखें तो ये बन जाएगा मेरे बच्चों 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। 2L की वैल्यू मेरे बच्चों को कितनी बनी? 0.3 मीटर। तो 0.3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चों तो ये आ गया है, ठीक, 0.75 आएगा मेरे बच्चों, क्योंकि 0.2 डिजिट के से रिप्लेस करना है। तो ये आ जाता है 0.75 × 10⁻⁻⁷, और इसको 1 डिजिट रिप्लेस कर देंगे तो 7.5 × 10⁻⁻8 कूलाम × मीटर। P = 7.5 × 10⁻⁻8 कूलाम × मीटर। दोबारा से एक बार फिर से सुनिए इस क्वेश्चन को। ये कह रहा था मेरे बच्चों, दो चार्ज हैं, QA कितना है? 2.5 × 10⁻⁻7 कूलाम। दूसरा चार्ज है मेरे बच्चों -2.5 × 10⁻⁻7 कूलाम। ये पॉइंट A और पॉइंट B पर लोकेटेड हैं, यानी पॉइंट A और पॉइंट B पर रखे हैं। पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट है मेरे बच्चों 0, 0, -15 सेंटीमीटर, जबकि पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट है 0, 0, 15 सेंटीमीटर। तो ये क्या बना रहे हैं? एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज क्या है? तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम हमने निकाला मेरे बच्चों, Q = QA + QB। सॉल्व किया तो टोटल चार्ज क्या आया मेरे बच्चों? 0। अगले क्वेश्चन में पूछा है मेरे बच्चों, जो सिस्टम बना है एक डायपोल का, ठीक है, एक डायपोल बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट है। तो ये किसका निर्माण करेंगे? डायपोल का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर जो डायपोल बना है, इस डायपोल की लेंथ की बात करेंगे मेरे बच्चों, तो लेंथ होगी -15 से लेकर +15 तक है, इसलिए लेंथ इस डायपोल की होगी मेरे बच्चों 15 + 15 = 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया हमने? मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो 0.3 मीटर बन गया है। हमें निकालना था डायपोल मोमेंट। क्या निकालना था? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट होता है मेरे बच्चों P = Q × 2L। Q की वैल्यू पुट कर दी हमने और 2L की वैल्यू को हमने पुट कर दिया। कहीं 2L दिखा देता है तो कहीं डिस्टेंस D सपोज कर लेते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता है। दोनों को मल्टीप्लाई किया मेरे बच्चों तो 0.75 × 10⁻⁻7, ठीक। आगे सॉल्व किया हमने, पॉइंट को 1 स्थान रिप्लेस कर दिया है राइट साइड में, तो हमारा पावर एक और हो जाएगी माइनस में। तो -7 और -1 हो जाती है मेरे बच्चों -8 कूलाम × मीटर, इसकी मेरे बच्चों यूनिट होती है। ये क्वेश्चन था हमारा मेरे बच्चों 1.9। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.10। क्वेश्चन नंबर 1.10 है मेरे बच्चों, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम इज, ठीक है, एंगल एट 30 डिग्री, एंगल्ड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। यानी कहने का आशय यह है, इसका एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, यानी वैद्युत द्विध्रुव है, जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मेरे बच्चों को कितना है? 4 × 10⁻⁹ कूलाम × मीटर, 4 × 10⁻⁹ कूलाम × मीटर। इस पर मेरे बच्चों एक 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है वो 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। कितने डिग्री पर रखा है? 30 डिग्री के कोण पर रखा है। तो मेरे बच्चों ये हमारे पास क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? 4 × 10⁻⁻9 कूलम × मीटर। जबकि यह जो डायपोल है वो 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। कितने एंगल पर रखा है? 30 डिग्री के एंगल पर रखा है। तो मेरे बच्चों इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कार्य करेगा, टॉर्क अप्लाई होगा। तो उस टॉर्क की वैल्यू क्या है? बल आघूर्ण लगेगा, तो इस बल आघूर्ण की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों? तो सबसे पहले क्वेश्चन करते समय करते क्या है, क्या क्या चीज़ गिवन है उसे नोट कर लेते हैं सॉल्यूशन डाल के।
सॉल्यूशन डाल के क्या नोट कर लेते हैं, क्या क्या गिवन दैट है। तो गिवन दैट है हमारे बच्चों, गिवन दैट नोट करते हैं। तो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कितना है, 4 × 10⁻⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। तो P इक्वल टू है मेरे बच्चों 4 × 10⁻⁻⁹ कूलम, 4 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और मेरे बच्चों आगे दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे बच्चों E इक्वल टू है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, तो मेरे बच्चों एंगल है 30 डिग्री। कितना एंगल है, 30 डिग्री। पूछा है मेरे बच्चों इसने टॉर्क। तो टॉर्क मेरे बच्चों क्या होता है, टॉर्क टॉ बराबर होता है PE sin थीटा। टॉर्क क्या होता है, PE sin थीटा। टॉर्क PE sin थीटा होता है मेरे बच्चों, क्या होता है, PE sin थीटा। वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टॉ इक्वल टू आए मेरे बच्चों, P की वैल्यू है मेरे पास 4 × 10⁻⁹ 9, 4 × 10⁻⁹ इंटू मेरे बच्चों E की वैल्यू है 5 × 10⁴ और एंगल है मेरे बच्चों साइन थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, 30। तो टॉ बराबर आया मेरे बच्चों 4 × 10⁻⁻ कितना, माइनस का 9 प्लस माइनस का 4 प्लस का मेरे बच्चों क्या बचेगा, माइनस के 5 और 5 4 इंटू मल्टीपल बाई 4 × sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 2 से कैंसिल आउट 2 टाइम। तो टॉ बराबर आया मेरे बच्चों 2 × 5 × 10⁻⁻5। टॉ बराबर 5 × 2 = 10 × 10⁻⁻5। और लिखना चाहूँ मेरे बच्चों, तो टॉ इक्वल टू पावर 1 प्लस का 5 माइनस का 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। यूनिट होती है मेरे बच्चों इसकी न्यूटन मीटर। टॉ इक्वल टू आया 10⁻⁻4 न्यूटन इंटू मीटर, 10⁻⁻4 न्यूटन इंटू मीटर। दोबारा से देखिए एक और बार मेरे बच्चों, ये था हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका डाइपोल मूवमेंट था 4 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ये डाइपोल जो था वो 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा यानी 30 एंगल पर रखा था। तो मेरे बच्चों इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर क्या लगेगा, एक डाइपोल मोमेंट कार्य टॉर्क अप्लाई होगा। तो उस टॉर्क की वैल्यू पूछी है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे बच्चों। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है। कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, ये 30 डिग्री के एंगल पर है। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल था मेरे बच्चों। तो इस पर टॉर्क अप्लाई होगा तो टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो निकल के आई है हमारी। टॉ बराबर होता है PE sin थीटा। तो टाउ बराबर हमने P की वैल्यू पुट कर दी, E की वैल्यू पुट कर दी, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। 4 × 10⁻⁻9 प्लस का 4 तो -5 बच्चा मेरे बच्चों, 5 है ही है। sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 4 कैंसिल आउट 2 तो 2 × 5 × 10⁻⁻4 यानी निकल के आया मेरे बच्चों 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। टॉर्क कितना आया 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। यही पूछा है, कुछ और भी पूछा है, यानी वैद्युत अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण पूछा है, सॉरी मैक्सिमम नहीं पूछा है मेरे बच्चों, केवल टॉर्क पूछा है, ओनली टॉर्क पूछा है, मैक्सिमम नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये कह रहा है अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद द वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁻7 कूलम। एस्टिमेट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच। सेकेंड पार्ट में पूछा मेरे बच्चों, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। दोबारा से समझिए सवाल को। ये कह रहा है ऊन से रगड़े गए पॉलीथीन के टुकड़े पर 3 × 10⁻⁻7 कूलम का ऋण आवेश पाया जाता है। ऊन से रगड़े गए पॉलीथीन के टुकड़े पर चार्ज आया है मेरे बच्चों 3 × 10⁻⁻7 कूलम।
कैसा आवेश आया, ऋण आवेश आया। ज्ञात करना है, ये कह रहा है फर्स्ट पार्ट में ए में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अनुमान लगाएं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। दूसरे पार्ट में पूछा गया मेरे बच्चों, क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है, क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। ये दो पार्ट हैं इसके, ए और बी। आइए इन्हें करते हैं सॉल्व। मेरे बच्चों ये कह रहा है पॉलीथीन को ऊन से रगड़ा गया है, ऊन से रगड़े गए पॉलीथीन के टुकड़े, यानी ऊन है और हमारे पास पॉलीथीन है, उनको आपस में क्या किया गया है, रगड़ा गया है, रब्ड किया गया है। तो उस पर जो चार्ज आया है मेरे बच्चों, क्यू जो चार्ज है वो कितना है, 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। 3 × 10⁻⁻7 कूलाम का नेगेटिव चार्ज आया है। और जब नेगेटिव चार्ज होता है तो हम जानते हैं मेरे बच्चों कब आता है नेगेटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉनों की उसमें अधिकता हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन कोई वस्तु क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, तो उस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। किस पर आया है नेगेटिव चार्ज, ऊन से रगड़े गए पॉलीथीन के टुकड़े पर, यानी पॉलीथीन के टुकड़े पर कैसा चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज आया है। इसका मतलब पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं ऊन से। तो इस कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं मेरे बच्चों, ये पूछा गया है। ऊन से पॉलीथीन को रगड़ा गया है तो पॉलीथीन पर क्या आया मेरे बच्चों, पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज आया है। अब नेगेटिव चार्ज कब आता है मेरे बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट पर, वस्तु पर नेगेटिव चार्ज तब आता है जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं मात्रा में। इसका मतलब पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बढ़ोतरी हुई है, जबकि ऊन से इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। यानी ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल कर किस में गए, पॉलीथीन में गए। ऊन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए पॉलीथीन में, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ये बताना है सबसे पहले तो मैं। तो मेरे बच्चों आपने पढ़ा था Q = NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा था हमने Q = NE, वेयर N = Q/U, Q/E। Q की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, 3 × 10⁻⁻7 ओवर E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। इसे सॉल्व कर लेंगे, 3 × 10⁻⁻7 × 10 मेरे बच्चों 19, ऊपर जाकर होगा प्लस का, डिवाइड बाई 1.6। इसे सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों, तो 3/1.6 × 10 क्या हुआ मेरे बच्चा, 19 प्लस का है और 7 माइनस का है। 19 प्लस का प्लस का और 7 माइनस का, तो बचा कितना, 12 प्लस का। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा, पॉइंट हटा के यहाँ से 0 बढ़ा लेंगे, तो 30 डिवाइड बाई 16 × 10⁻12 डिवाइड कर देंगे मेरे बच्चों, ठीक, 16 बन जा 16, ठीक, और 8 × 10 कितना बच्चों, 12। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए मेरे बच्चों, 1.88 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है। मेरे बच्चों ऊन को हमने पॉलीथीन से रगड़ा है या पॉलीथीन को ऊन से रगड़ा है, तो मेरे बच्चों ऊन से इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन की ओर ट्रांसफ़र हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं मेरे बच्चों, तो हमने सीखा 1.88 × 10⁻12, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है। अब मेरे बच्चों जब इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन में जाएंगे तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन अपना मास ऊन में रखा छोड़ाए, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन अपना मास ऊन में छोड़ाए और कहे कि बेटा मैं पॉलीथीन में जा रहा हूँ, मास तो यही रहा, क्या ऐसा पॉसिबल है, ये कतई पॉसिबल नहीं है मेरे बच्चों। यानी इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन में ट्रांसफ़र हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन के साथ उसका मास भी क्या हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है। इसका मतलब ऊन से पॉलीथीन में मास का क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है।
कितना मास ट्रांसफ़र हुआ अगर देखना चाहें मेरे बच्चों तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है मेरे बच्चों, अगर ये पूछ लेता है कितना मास ट्रांसफ़र होगा तो हम कह सकते थे मेरे बच्चों कितना, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने सीखा है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। एंड निकालना हो मास ट्रांसफ़र मास, तो ट्रांसफ़र मास के लिए हम n गुणा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कर देंगे मल्टीपल। तो आप मल्टीप्लाई करते ही मेरे बच्चों कितना मास ट्रांसफ़र हुआ ये पूछ लेगा, यानी कि ये निकल के आ जाएगा कितना मास ट्रांसफ़र हुआ होगा। मेरे बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बार जल्दी से फटाफट फिर से सुन लीजिए इस सवाल को। ये कह रहा है ऊन को रगड़ा गया है पॉलीथीन से, तो पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज आया है मेरे बच्चों। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब ऊन से इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन में ट्रांसफ़र हुए हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं तो ये मैंने अप्रॉक्सीमेट लिख दिया है। अप्रॉक्सीमेट मैंने मोटा मोटा भाग लगा के डिवाइड करके 1.88 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है। इसका मतलब मेरे बच्चों जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं तो इसका मतलब मास भी उसका ट्रांसफ़र हुआ होगा। सेकंड पार्ट में मेरे बच्चों यही तो पूछा गया है, क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ है। इज देयर ए ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। यस मेरे बच्चों, तो बी पार्ट डाल के लिख देंगे यस। बी पार्ट डाल के क्या लिख देंगे मेरे बच्चों, बी पार्ट डाल के लिख देंगे यस। मास का क्या हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ। कितना मास ट्रांसफ़र हुआ है मेरे बच्चों ये पूछ लेता तो हम n मल्टीपल बाई me कर देते, यानी हमारा 1.88 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाई बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ऐसा करते ही मल्टीप्लाई करते ही हमारा कितना मास ट्रांसफ़र हुआ उनसे मेरे बच्चों वो निकल के आ जाता। तो मेरे बच्चों ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे मुझे उम्मीद है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं ताकि उस समस्या का समाधान मैं नेक्स्ट वीडियो में कर सकूं। अगर मेरे बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पहुंच सके। जय हिंद मेरे दोस्तों।